नमस्कार दोस्तों। स्रोत सामग्री पर आधारित आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटने वाले हैं। आज के इस शोर शराबे, ऊंची इमारतों और सैटेलाइट्स के दौर से बहुत दूर हम सीधे 4000 साल पुराने प्राचीन भारत में कदम रखने वाले हैं। भारत 4000 साल पहले, वैदिक सभ्यता, एक ऐसा दौर जहां जीवन पूरी तरह से प्रकृति की लय के साथ बहता था। पर एक मिनट, उस युग में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हड़प्पा सभ्यता के उस रहस्यमयी अंत के बाद आखिर हुआ क्या? जरा सोचिए, सिंधु घाटी के वो विशाल, एकदम सुनियोजित शहर जब अचानक से खाली हो गए, तो उनके जाने के बाद जो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हुआ, उसे किसने भरा? इस एक सवाल ने सालों से दुनिया भर के इतिहासकारों की नींद उड़ाई हुई है। तो चलिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला, हड़प्पा काल का बदलाव। दूसरा, आर्य आखिर थे कौन। तीसरा, वैदिक युग में जीवन। चौथा, ऋग्वेद का ज्ञान। और पांचवां, एक चिरस्थायी प्राचीन विरासत। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, हड़प्पा काल का बदलाव, एक सभ्यता का रहस्यमयी अंत। अब इस बदलाव के दौर को समझना काफी दिलचस्प है। हमारे बाईं ओर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत, सदियों पुराने उन्नत और पक्की ईंटों वाले शहरों का एक रहस्यमयी पतन। और इसके ठीक विपरीत दाईं ओर है वैदिक सभ्यता का उदय, मतलब व्यापार और नगर नियोजन की जगह अब एक ऐसा समाज ले रहा था जो पूरी तरह से प्रकृति और प्राचीन ज्ञान पर केंद्रित था। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल कर रख दी। भाग 2, आर्य कौन थे, उनकी उत्पत्ति के रहस्यों को समझना। अब जब भी वैदिक युग की बात आती है तो एक शब्द बार बार सामने आता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्य आक्रमण सिद्धांत। स्रोत सामग्री और डॉक्यूमेंट्रीज में इसे एकदम तटस्थ रूप से एक ऐतिहासिक ढांचे के तौर पर देखा गया है। हम यहाँ किसी एक पक्ष का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में आर्यों की उत्पत्ति और उनके आगमन को लेकर विद्वानों के बीच आज भी कितनी लंबी और गहरी बहसें होती हैं। इस बहस के केंद्र में कई अलग अलग राय हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वो मध्य एशिया से आए खानाबदोश थे। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का बहुत मजबूती से ये तर्क है कि, बल्कि सच कहूं तो उनका मानना है कि इनकी जड़ें हमेशा से यहीं भारत की स्वदेशी थीं। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो 100% तय है, उन्होंने इसी उपमहाद्वीप में अपना बसेरा बनाया और यहाँ की संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। भाग 3, वैदिक युग में जीवन, प्रकृति के साथ सद्भाव। चलिए सिद्धांतों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और खुद उस 4000 साल पुराने जीवन को महसूस करते हैं। जरा उस समय की सुबह की कल्पना कीजिए। साधारण सूती वस्त्र पहनना, सुबह की पहली किरण के साथ पवित्र अग्नि यानी यज्ञ प्रज्वलित करना, और फिर हवा में गूंजते वो लयबद्ध वैदिक मंत्र। हम लगभग उस अग्नि की गर्माहट और मंत्रों के उस शक्तिशाली गूंज को महसूस कर सकते हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? उनका जीवन सिर्फ रोजमर्रा की भौतिक जरूरतों के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। वो दार्शनिक बहसों में उलझते थे, जीवन के गहरे अर्थ खोजते थे। उन्होंने प्रकृति पर राज करने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि वो प्रकृति के साथ एक पूर्ण सामंजस्य, एक प्राकृतिक तालमेल में जीते थे। भाग 4, ऋग्वेद का ज्ञान, प्राचीन भारतीय मेधा। इसी प्रकृति प्रेम से निकला उनका सबसे बड़ा खजाना। स्रोत सामग्री में दर्ज प्राचीन भारतीय ज्ञान के इन प्रमुख क्षेत्रों को देखिए। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले लोग ब्रह्मांड की प्रकृति और उसकी उत्पत्ति पर गहन विचार कर रहे थे। मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेद के शुरुआती सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। समाज की संरचना कैसी हो, इस पर काम हो रहा था। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये विज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन का एक बहुत ही उन्नत स्तर था। और इस ज्ञान की ताकत देखिए, ऐसे मंत्र जो आज भी मंदिरों में गूंजते हैं। 4000 साल, इतने लंबे समय में न जाने कितने साम्राज्य बने और मिट्टी में मिल गए। तकनीक ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उन वैदिक मंत्रों का सटीक उच्चारण और उनकी शक्ति आज भी जीवित है। ये साबित करता है कि उनका ज्ञान समय की सीमाओं से कहीं आगे का था। भाग 5, एक चिरस्थायी प्राचीन विरासत, सभ्यता का पालना। इन सब जानकारियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। भारत, मानव सभ्यता का पालना, इतिहास की जननी और शाश्वत ज्ञान का जन्म स्थान। इस क्षेत्र ने और इसकी प्राचीन मेधा ने दुनिया की समझ, दर्शन और अध्यात्म पर जो अमिट छाप छोड़ी है, वो वाकई में अतुलनीय है। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा को हम एक सवाल के साथ यहीं रोकते हैं।
ब्रह्मांड को लेकर 4000 साल पुरानी वो धारणाएं और वो प्राचीन ज्ञान आज हमारी आधुनिक दुनिया और हमारी वास्तविकताओं को कैसे दिशा दे रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज की नींव है और भविष्य का रास्ता भी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।